फ्रेंड आज हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो लॉर्ड विलिंगडन ने 1932 ईस्वी में कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेज दिया गया था? तो एनएम जोशी को भेज दिया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के संस्थापक ये भी रहे थे, भी अध्यक्ष भी रहे थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के। इसके बाद फ्रेंड आगे देखेंगे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो चक्रवर्ती गोपालाचारी ने बनाया था। इसके बाद फ्रेंड आगे क्वेश्चन देखेंगे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र इसके लेखक हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखेंगे। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था 1923 ईस्वी में। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की परित्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड को लौटा दिया था, वापस कर दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो लाल कुर्ती के नाम से। और खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं। इनको सीमा पार के गांधी भी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन किया गया था। और इसमें 3 लोग और थे, 2 लोग और थे। KM पर्निकर एक और थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है दोस्त। जो 5 प्रकार के रीट हैं, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये रीट जारी किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे। किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत समावेश कौन है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। ये भी रीट है। सभी का अनुच्छेद 32 में चर्चा किया गया है और भीमराव अम्बेडकर ने इसे मौलिक अधिकार 32 को बहुत अच्छा माना है। इसके बाद देखेंगे तो फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56 के अनुसार पद पर बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। प्रकलन समिति के सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं प्रकलन समिति के सदस्य। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे। वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो फ्रेंड्स लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति जो होती है वो हमेशा हमेशा विपक्षी पार्टी से होती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष शायद अभी अधीर रंजन चौधरी हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 1989 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 महीने के अंदर घोषित कर देना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को
एक ही अपराध के लिए 1 वर्ष से अधिक अभियोजित एवं दंड नहीं दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है फ्रेंड्स। और देखेंगे फ्रेंड्स, जब जब आपातकाल लग जाता है पूरे भारत में, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर राज्य में आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित है। अब फ्रेंड्स देखेंगे तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो बिग डीपर के नाम से जानते हैं। तारामंडल या सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी बिग डीपर के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे अंधशैल या बैथोलिस ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे जब ग्रेनाइट चट्टान रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है? जब ग्रेनाइट चट्टान रूपांतरित यानी बदलता है तो नाइस का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स ग्रेनाइट चट्टान पर जब ताप एवं दाब का जब प्रभाव पड़ता है तो ग्रेनाइट चट्टान में चेंजिंग आता है, और जो चेंजिंग आता है वो नाइस के रूप में आता है। नाइस। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? तो हेली धूमकेतु 75 वर्ष की तुलना में ये नज़र दिखती है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी जिसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किस नदी से निर्मित हुई है? तो ये फ्रेंड्स पेनार नदी से उत्पन्न हुई है, और पेनार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है। अब फ्रेंड कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है। अब फ्रेंड्स देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। अब फ्रेंड्स देखेंगे रेंगूर किसका नाम है? रेंगूर मिट्टी है जिसे काली मिट्टी के नाम से फ्रेंड्स जानते हैं। अब फ्रेंड्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसे ITCZ के नाम से जाना जाता है, एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर है ITCZ, जहाँ स्थित हो जाती है वहाँ निम्न दाब हो जाती है। अब फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित है। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बाबरेट, ग्रेचिंड, मिनीवेट और वाइट थ्रोडेट रेड स्टार्ट किया है, तो ये पक्षी है। अब फ्रेंड्स देखेंगे रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। तो फ्रेंड रामसर स्थल कहाँ में है? तो ईरान में है। रामसर स्थल जब घोषित होता है तो भारत इसका हिस्सा 1982 ईस्वी में इसका हिस्सा भारत बना था। फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है, तो उत्पादक करता है। अब फ्रेंड्स देखेंगे बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र प्रयुक्त है? तो लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र हैं। फ्रेंड्स जब राजाजी राष्ट्रीय पार्क में आप घूमने के लिए जब जाओगे तो लगभग आपको 3500 से 3600 आपको खर्च पड़ेगी। और ये सफारी है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जो एक तरह की सफारी है, और इसमें घूमने के लिए दिया जाएगा 3536 पड़ेगा। जिप्सी से आपको घुमाया जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है तो सीताशोक धूल प्रदूषण को रोकता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो ओजोन का फार्मूला होता है O3 या समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। टाइलर पुरस्कार
पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की थी। तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड का गठन किया गया था। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे किस वर्ष से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता रहा। तो 1987 से स्टार्ट होती है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए 11 जुलाई से मनाना शुरू किया गया है। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे देश के पहले वस्त्र पार्क या अप्रैल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। तो तिरुपुर तमिलनाडु में किया गया था पहले वस्त्र पार्क की स्थापना। इसके बाद फ्रेंड देखेंगे ब्रिक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष